हेलो दोस्तों, दी ग्रे इंडिया चैनल में सबका स्वागत है। तो जिन लोगों ने अभी तक ग्रे इंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रे इंडिया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का अपडेट अब तक पहुंच सके। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है एक बेस्ट कैमरा सेटिंग के ऊपर है कि आप अपने कैमरे से वीडियो किस तरह से शूट कर सकते हैं, आपकी क्या सेटिंग्स होनी चाहिए और आपका स्लो मोशन किस तरह से शूट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि वीडियो क्या है। वीडियो एक नज़रिया है, धोखा है, आँखों का धोखा है सिर्फ, कि जब काफ़ी सारी इमेजेस हमारे सामने प्ले होती हैं तो परसिस्टेंस ऑफ विज़न की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी फुटेज मूव हो रही है। इसी को वीडियो कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ को मर्ज कर दें तो वो एक वीडियो का रूप ले लेती है। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि कैमरे के अंदर हमारी बड़ा कैमरा हो, एरी, रेड, बला, छोटे कैमरे हो, हमारे सोनी के हो गए, मार्क 4 जैसे हो गए, इन कैमरों के अंदर सिर्फ 5 चीज़ें होती हैं मेन। सबसे पहला आता है हमारा FPS, शटर स्पीड, केल्विन, अपर्चर और ISO। ये 5 चीज़ें हैं दोस्तों। बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन्हें 5 चीज़ों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं तो आप एक बेस्ट वीडियोग्राफर बन सकते हैं, कि आप बेस्ट सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये 5 चीज़ें क्या हैं, इनका क्या मतलब है, क्या काम करती हैं। सबसे पहले सबसे मेन आता है FPS। FPS क्या है? FPS फ्रेम रेट पर सेकेंड। फ़ोटोज़ को जितनी स्पीड से आप कैच करते हैं उसे FPS कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में बात करें कि हमने 24 फ़ोटोज़ क्लिक कर रही तो वो 24 FPS से होगा। आपने अगर 50 FPS रखा है तो आपका कैमरा 1 सेकंड के अंदर 50 फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है, उसे FPS कहते हैं। दोस्तों हमेशा एक स्मूथ फुटेज लुक, अगर फिल्म लुक देना चाहते हैं अपनी फुटेज को, तो आपका हमेशा फ्रेम रेट होना चाहिए 24 FPS। इसीलिए सारी फिल्म जो बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं वो 24 FPS पे ही शूट की जाती हैं। अगर आपका इससे नीचे FPS होगा तो आपका मूवमेंट थोड़ा जर्की लगेगा, जैसे पुरानी साइलेंस फिल्मों में होता था। दोस्तों इसके बाद FPS आपको क्लियर हो गया और इसके बाद आता है हमारा शटर स्पीड। शटर स्पीड क्या है दोस्तों? नाम से ही पता चल रहा है कि शटर स्पीड। अगर आप अपनी शटर स्पीड को हमेशा अपने फ्रेम रेट से डबल रखना पड़ता है। अगर आपका फ्रेम रेट आपने रखा है 24 FPS, आपका शटर स्पीड होना चाहिए 50, क्योंकि 48 का ऑप्शन नहीं होता। 1/50 रखना पड़ेगा आपको शटर स्पीड अपना। नेचुरल मूवमेंट देना है। अगर इससे आपका शटर स्पीड ऊपर होगा, 50 से ऊपर होगा, तो नेचुरल मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा। जो नेचुरल मूवमेंट इन द सेंस कि हमेशा थोड़ा सा ब्लरनेस, कि एक मेरा हाथ शेक हो रहा है, कि नेचुरल मूवमेंट है ये। अगर ये मैं नेचुरल नहीं दिखाना चाहता तो अपना जो शटर स्पीड है वो मैं बढ़ा लूँगा, कि नेचुरल मूवमेंट दिखाना चाहते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है केल्विन। केल्विन दोस्तों क्या है? केल्विन अगर सिंपल भाषा में बात करें तो एक टेम्परेचर है, वाइट बैलेंस भी बोलते हैं। अगर हम इसे बढ़ाएंगे, नंबर वाइज बढ़ाएंगे तो येलो टोन डलेगी, अगर हम इसे कम करेंगे तो ब्लू टोन डलेगी। दोस्तों हमारे वातावरण के अंदर 2 ही लाइट्स हैं, येलो और ब्लू। दिन के टाइम येलो डलती है और शाम के टाइम ब्लू होना शुरू हो जाती है। अगर आप शाम के समय यूज़ कर रहे हैं, हमारा कैमरे का केल्विन जाएगा 5000 के 6000 के बीच में। अगर दिन में है तो 2500 से 3000 के बीच में दोस्तों। और दोस्तों ये लाइट के ऊपर डिपेंड करता है सारा। हमेशा हमें केल्विन मैनुअल ही यूज़ करना चाहिए, वाइट बैलेंस मैनुअल ही यूज़ करना चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा अपर्चर। अपर्चर क्या है दोस्तों? अपर्चर बताना चाहता हूँ कि एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है। हमेशा हमें क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारी फुटेज बहुत हमें ब्लर चाहिए, बैकग्राउंड हमें ब्लर चाहिए, तो उसके लिए आपको एक बड़े अपर्चर वाला लेंस चाहिए, जैसे 1.8 या 1.4। इससे दोस्तों क्या होता है कि अगर आप बैकग्राउंड पीछे पूरा ब्लर चाहते हैं, आपके पास बड़ा अपर्चर वाला लेंस है कि जैसे 50mm 1.4, और दोस्तों उसके अंदर 2 प्रॉब्लम आती है अगर आप अपर्चर को पूरा खोल लेते हैं।
दो प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहली आपको प्रॉब्लम आएगी कि फोकस की प्रॉब्लम। क्या है कि फोकस जो सब्जेक्ट है उससे आगे पीछे होने लगेगा, कभी बैकग्राउंड पे फोकस कर लेगा, कभी सब्जेक्ट फोकस कर लेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अपर्चर हम कम कर लेंगे, जैसे 2.8 तक का अपर्चर रख लेंगे हम। और दूसरी प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि हमें चाहिए 24 FPS पे ही मुझे शूट करनी है, शटर स्पीड भी हमें 50 चाहिए, हमें हमारा जो ISO वो भी 100 है, दिन के टाइम बात कर रहे हैं, और आपको अपर्चर भी 1.4 चाहिए। तो हमारा दिन के टाइम क्या होगा, पूरी की पूरी फुटेज वाइट हो जाएगी दोस्तों। इसे कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं ND फ़िल्टर। ND फ़िल्टर इसीलिए यूज़ होते हैं कि नेचुरल मूवमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो ये चीज़ें इक्वल रखती, हमारा शटर स्पीड कम से कम 1000 तक चला जाएगा। अगर उसे 1000 से कम करना है, उसे 50 पे लेके आना, तो ND फ़िल्टर को ही यूज़ करेंगे। और दोस्तों लास्ट पे आता है हमारा ISO। ISO क्या है दोस्तों, ISO एक पिक्चर क्वालिटी है। जितना आप इसे नंबर वाइज कम रखेंगे, जैसे 100, 50, 100, 200 इतना रखेंगे तो आपकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। अगर आप इससे बढ़ाएंगे, जैसे 500, 1000 तक ले जाएंगे, तो आपकी पिक्चर क्वालिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ग्रेन्स आने लग जाएंगे दोस्तों। ये 5 चीज़ें आपको जो बताई हैं, शटर स्पीड, FPS, केल्विन, अपर्चर, ISO, ये 5 चीज़ें अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, आप बेस्ट कैमरे को प्ले कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद आता है दोस्तों, बेसिक सी नॉलेज दे देता हूँ। हमारा आता है हम कितनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, HD पे कर रहे हैं, 2K पे, 3K पे, 4K। हमें अच्छी क्वालिटी, अगर आपका कैमरा जैसे Mark 4 जैसा है, हमें फुल HD 1920 बाई 1080 पे ही शूट करना चाहिए। अच्छा, अगर फुल HD का फ्रेम चाहते हैं दोस्तों। और इसके बाद आता है दोस्तों कि आप अपने फुटेज को स्लो मोशन किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। कि छोटे कैमरे हैं जैसे Mark 3 हैं, या इससे नीचे कैमरे हैं, इनके अंदर ऑप्शन दिया रहता है। इनके अंदर जो Mark 3 है, इसके अंदर 25 FPS के ऊपर FPS नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को Mark 3 के अंदर अच्छा स्मूथ स्लो मोशन चाहिए, तो आप इसे NTSC में कर सकते हैं। पाल, इंडिया का फॉर्मेट है पाल, और बाहर का जो अदर कंट्रीज काफ़ीज़ हैं उनमें NTSC यूज़ किया जाए दोस्तों। इसीलिए बाहर NTSC यूज़ किया जाता है कि इंडिया के अंदर बिजली है जो 50 हर्ट्ज़ पे यूज़ की जाती है, और जो बाहर है वो उसकी फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ की है। बाहर जो लाइट है वो ज़्यादा हर्ट्ज़ पे यूज़ की जाती है, इसलिए इंडिया में फॉर्मेट है काफ़ी, इंडिया में और अदर कंट्री में पाल सिस्टम यूज़ किया जाता है। और जहाँ पे लाइट तेज़ है वहाँ पे 60। इन दोनों में फ़र्क क्या है दोस्तों, कि अगर हम पाल है हमारा इंडिया का फॉर्मेट, अगर हमें स्मूथ स्लो मोशन चाहिए, हम NTSC पे कर लेते हैं, और हमारा फ्रेम रेट 25 से हमें कुछ फ्रेम रेट ज़्यादा मिल जाते हैं, हमें फ्रेम रेट 30 मिल जाता है Mark 3 के अंदर। और दोस्तों इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है NTSC करने पे, जैसे लाइट आपको बताया कि 50 हर्ट्ज पे है, इंडोर की बात करें, आउटडोर में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडोर में क्या होता है कि लाइट हमारी फ्लिकरिंग करने लग जाती है दोस्तों, इसलिए हमें दोबारा फ्रेम रेट 25 पे ही जाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा स्लो मोशन करना चाहते हैं तो मिनिमम फ्रेम रेट होना चाहिए आपका 100, और इससे भी ज़्यादा भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्लो मोशन इस पर मिलेगा। ये आजकल सोनीज़ कैमरा में आ रहा है, हर एक कैमरा के अंदर आ रहा है स्लो मोशन, 100 फ्रेम रेट पे कर सकते हैं। बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें सब करने के बाद आपने जितने मर्जी फ्रेम रेट पे फुटेज खींची है, भला वो 50 फ्रेम रेट पे खींची है, भला वो 100 फ्रेम रेट के ऊपर खींची है, अगर आप उसे अच्छा मूवमेंट, अच्छा नेचुरल मूवमेंट देना चाहिए, हमेशा हमें एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर सीक्वेंस है वो 25 FPS का ही लेना चाहिए, 25 FPS के ही अंदर एडिटिंग करनी चाहिए। इसलिए हमारी फुटेज बहुत अच्छी और नेचुरल लगती है। दोस्तों आज के लिए ही इतना ही था, इससे आगे मैं और भी ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। ग्रैंड इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।